नमस्ते दोस्तों, मैं योगिता धुमाळ पाटिल, हिंदी अध्यापिका पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल ICSE छत्रपति संभाजीनगर। हम स्कूल में अनेक विषय पढ़ते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ, साइंस, आर्ट। आर्ट के लेसन में हम लोग क्या करते हैं? आर्ट के लेसन में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं। ड्राइंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्रकला। तो चित्रकला में हम लोग क्या करते हैं? चित्रकला में हम लोग चित्र निकालते हैं, चित्रों में रंग भरते हैं। तो इसी तरह से आज हम लोग हिंदी का चित्र वर्णन या चित्रकथा टॉपिक देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि हमारे भाषा विषय के किताब में पाठ के साथ साथ, कविता के साथ साथ कुछ चित्र दिए गए थे। वो चित्र इसलिए होते हैं ताकि वो विषय, वो कथा, वो पाठ हमें अच्छे से समझ सके। तो इसी तरह से आज हम लोग कक्षा पहली का चित्र वर्णन पाठ कैसे होता है, उसमें क्या होता है, देखने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस किताब में एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिस चित्र में हमें क्या है, एक गांव दिखाई दे रहा है। तो चित्र वर्णन लिखते समय या वर्णन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि चित्र वर्णन करते समय वाक्य छोटे होने चाहिए, शब्द सहज और सरल होने चाहिए, शब्दों में संक्षिप्त रूप में हमें प्रस्तुत करना होता है चित्र वर्णन में। तो हम लोगों ने अभी जो चित्र देखा है, मेरा गाँव, तो इस चित्र में हमने क्या क्या देखा है? तो इस चित्र में हमें छोटे छोटे नन्हे बालक खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे एक मुर्गा, एक मुर्गी भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चे उस मुर्गा और मुर्गी के साथ खेल रहे हैं, उसे देख रहे हैं। एक महिला यहाँ पे पानी भरते हुए दिखाई दे रही है, वो पानी हाथ से पानी भर रही है। गांव में नदी, तालाब और कुएं में भी पानी से, कुएं का पानी भी लोग इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, घर में भी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए वो लोग गाँव में कुआं, नदी या फिर हाथ से पानी भरते हैं। और यहाँ पर हमें एक किसान दिखाई दे रहा है जो कि बैलगाड़ी चला रहा है। तो इस बैलगाड़ी में क्या दिखाई दे रहा है? इस बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां है। किसान खेत में जो अनाज उगाते हैं, उसे वो फसल पूरी होने के बाद में उसे बोरी में भरकर उसे वो मार्केट में या फिर अपने घर पे ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और बैलों का इस्तेमाल उन्हें खेती में, खेती की कामों में भी उनका उपयोग होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बालक है जो कि पानी में तैर रहा है। वहाँ पर एक बतख भी दिखाई दे रहा है। छोटा बच्चा जो है वो बतख के साथ खेलते हुए पानी में तैर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटे छोटे घर है। हमारे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन गाँव के घर ज़्यादातर छोटे होते हैं। या फिर उन्हें बड़े घर में जो भी लोग, बड़े परिवार होता है या फिर बड़े किसान होते हैं जिनकी ज़्यादा खेती है, ज़्यादा उत्पन्न होता है, उनके ही बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोगों के घर छोटे छोटे होते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आदमी खड़ा है, उसके पास बकरियाँ, भेड़ियाँ दिख रही है। गाँव में पालतू जानवर होते हैं जो कि खेती में काम भी आते हैं और उनसे फिर गाय से उन्हें दूध मिलता है। इसी तरह से भेड़ बकरियों से भी उन्हें कोई ना कोई फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि गांव में एक बूढ़े दादाजी यहाँ पर खाट पड़ी है, उस पर सोए वाले हैं। तो क्या है कि गांव में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग सबका बहुत आदर किया जाता है। इसी तरह से जो भी हमारा घर होता है, वहाँ पर सामने, घर के सामने कभी भी बड़े बुजुर्ग बैठे वाले दिखाई देते हैं, जो कि हमारे घर का भी ध्यान रखते हैं और फिर आने जाने वाले लोगों के साथ बात करके उनका समय भी अच्छे से बीतता है। यहाँ पर हमें दूर पहाड़ी पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। यह मंदिर हम देख रहे हैं ऊंची पहाड़ी पर है। गांव में क्या होता है कि हर लोग, कोई भी मनोरंजन के साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते, तो फिर वो लोग क्या करते, कभी मंदिर जाकर या कभी फिर मेले में जाकर अपना समय बिताते हैं या फिर अपना मनोरंजन करते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा है कि हर तरफ हमें हरियाली दिखाई दे रही है। तो गांव में क्या होता है, बहुत हरियाली होती है, खेत होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हमें यह गांव में सब चीज़ें दिखाई दे रही। आप बच्चों सब लोगों ने गांव देखा होगा, अगर देखा भी नहीं है तो आपने टीवी पर या चित्र में तो भी गांव देखा होता है। हाँ, अगर किसी ने गांव नहीं देखा है
या फिर कभी पिक्चर नहीं देखा है, फोटो नहीं देखी, तो आप लोग ज़रूर उसे देखिए और हमें अपने शब्दों में उसका वर्णन करके ज़रूर बताइए। तो इस छुट्टी में अगर आप गाओगे तो उसके बारे में हमें 10 पंक्तियाँ लिखकर ज़रूर लाइए। धन्यवाद।